स्वागत आप सभी का। सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज 18 राजस्थान के खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट की। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे जानलेवा करंट की। राजस्थान में आए दिन बिजली विभाग की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं और विभाग मौन बैठा हुआ है। करंट लगने से लगातार मौतें हो रही हैं। बारिश के बाद हालात और बदतर हो गए हैं। गली मोहल्लों में फैला तारों का जंजाल हादसों को न्योता दे रहा है और बिजली विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? लापरवाह बिजली विभाग मौत को दावत देते था। कितनों की चढ़ेगी बलि, कब सुधरेंगे हालात? जानलेवा करंट, विभाग बैठा मौन। तो बिजली विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। बारिश में जगह जगह पर जल भराव है, जिसके चलते कई जगहों पर करंट दौड़ रहा है और ऐसे में लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं, आखिर उनकी नींद कब खुलेगी? प्रदेश के अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बिजली के खंभे पर खड़े लोगों की मौत हो रही है। कुछ लोग नीचे जब पानी फैला हुआ है वहां भी बिजली और करंट दौड़ने से मौतें हो रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, और हालात लगभग सभी जगह एक ही जैसे हैं, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खुले में करंट दौड़ रहे हैं। कई लोगों के घरों तक करंट दौड़ रहे हैं, तो कई लोगों की सड़कों पर जान चली जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों की यह घोर लापरवाही है और इस लापरवाही में विभाग के कर्मचारी की जान भी जा रही है। कोई जिंदगी से जूझ रहा है, कई लोग करंट लगने से गंभीर स्थिति में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। तो चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट में अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनके जिले में स्थिति। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु शर्मा जयपुर से, विक्रम जगरवाल बीकानेर से और राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विष्णु, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर राजधानी में क्या स्थिति है। मैं आज इन मुद्दों को उठा रहे हैं हम लोग। मैं मौजूद हूँ पुरानी बस्ती में, शहर का सबसे पुराना इलाका, और जहाँ पर बिजली की खुले तार, उनके करंट के जो हादसे होते हैं वो यहीं पर होते हैं। और इसी बीच यहाँ के लोकल लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम पूछेंगे कि ये महज हादसा मान के ही रह जाते हैं, कितनी घटनाएं करंट को लेकर होती है, क्या सोचते हैं आप लोग? आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, अपन एक हादसा मान के रह जाते हैं, जबकि जो जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उनके पास एक कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अभी हाल ही में ऐसे कोई हादसा हुआ था? हमारे इधर पीछे रोड की खुदाई हो रही थी, तो उसमें रात को लाइट रोड टूटी थी, तो लाइट का बिजली का तार टूट गया था। और पूरी रात वो खुला पड़ा रहा। क्या जो आप अधिकारियों को सूचना दी गई, क्या वे लोग आए? ठेकेदार से बात हुई थी, ठेकेदार जो लाइट वालों से बात हुई थी, वो सुबह ही आए। बोले भाई बरसात का समय हम नहीं आएंगे, सुबह आएंगे। तो सुबह आके उसको लाइट को उन्होंने बंद किया। करंट आता है, बारिश का पानी सड़कों पे भर जाता है, कितनी बड़ी एक हादसे होते हैं, कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हैं, कितनी बड़ी लापरवाही है? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए कई बार ये जो बिजली के जो अंडरग्राउंड है, ये तो बहुत ही गलत काम हुआ है। ये अंडरग्राउंड का इसके अंदर क्या कि फॉल्ट का मालूम नहीं पड़ता। और कई बार जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में अवगत भी करा दिया कि कई बार बिजली के जो बॉक्स होते हैं, इनके अंदर जो खुले जो इनके ढक्कन होते हैं, इनके जो MCB वगैरह होती है, वो अगर टूटी हुई है, मगर कोई इसके लिए देख रेख नहीं करते। ठीक है, कुछ देखिए बुजुर्ग भी लोग भी मौजूद हैं। सर, करंट दौड़ता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, लोग मरते हैं, क्या सोचते हैं आप? ये सब अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, जिससे क्या हरदम स्विच में करंट आता रहता है, अर्थिंग हरदम आती रहती है। अपना भी स्विच कई बार चालू हो जाते हैं, कई बार बंद हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या का काम हो गया है। कुछ लोग और मौजूद हैं। अजीत जी, क्या कितना बड़ा है ये हादसे, कितने गंभीर मुद्दे हैं? हमारे सामने तो दो बार जैसे विस्फोट हुआ, जैसे लग रहा है जो मतलब क्या मतलब 2-3 आदमी मतलब बच गए, ऐसे विस्फोट हुआ हमारे सामने। बच गए लोग? बच गए। सूचना दी आपने बिजली विभाग के लोगों को? आए क्या वो लोग? आए मतलब आए 2-3 घंटे बाद आए, एक बार तो 12 घंटे बाद आए। तो आप ऐसा मानते हैं कि जो अंडरग्राउंड तार है उनको सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसा?
ये तो अंडरग्राउंड वाली लाइन जो है बहुत ही खतरनाक, हमारे हिसाब से बहुत ही खतरनाक है। आपके सामने विस्फोट हुए हैं बहुत, और सवाल ये कि जब राजधानी में ये स्थिति है तो बाकी जगहों पर क्या हालात होंगे? ग्राफिक्स के जरिए लगातार वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कितने लोगों की मौत हो चुकी है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोग पस्त हैं लेकिन अधिकारी मस्त है। रंजन, आपके पास आते हुए जोधपुर में क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर? क्या वहां पर भी अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं? देखिए, हालांकि इस बार अगर बात की जाए तो बारिश का जो है आलम यहाँ जोधपुर में थोड़ा सुस्त रहा है। अभी तक 2 से 3 बार ऐसी बारिश हुई है और मैं जिस समय अभी जो लोकेशन है मेरी, तो साथी कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पैन करके ये क्षेत्र बताएं। त्रिपोलिया का ये क्षेत्र है, यानी कि मुख्य जो बाजार है कपड़ा बाजार के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सवेरे का समय इसलिए ये खाली है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है उसे आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से तारों का जंजाल यहाँ देखने को मिलता है और कम और सकड़ी जगह में जिस तरीके का ये आलम है, वहां अगर स्थिति देखी जाए तो तारों का गुथा हुआ जो जाल है वो यहाँ कहीं न कहीं दिखाई देता है और हमेशा ही यहाँ शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति नजर आती है। और ऐसा कमूमन हमेशा होता है कि ये वो स्पॉट है, ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हमेशा शॉर्ट सर्किट होता है और करंट फैलने, आग लगने जैसी स्थिति होती है। जब आग लगने जैसी स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर बाजार है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्योंकि अभी सवेरे का समय है, बाजार अभी खुला नहीं है। लेकिन उसको देखते हुए हमेशा ऐसे ही इस बात का जो डर है वो बना रहता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा ना हो जाए, करंट नहीं फैल जाए, सड़कों पर करंट नहीं फैले, उससे जनहानि नहीं हो। हालांकि जोधपुर की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी इस तरीके की घटनाएं होती है, जहां की बिजली के करंट से मवेशियों की मौत और कई बार है जो जनहानि भी हुई है। बिल्कुल, जनहानि भी हुई है। और रंजन, आसपास लोगों को देख पा रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, जरा बातचीत करिएगा उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जब यहाँ बारिश के समय में क्या हालात हो जाते हैं, कब बिजली को लेकर के जिस तरीके से खुले जंजाल जब देखते हैं तो लाइटें चली जाती है हमारे यहाँ पे, बरसात आती है उस टाइम पे, और क्या कहें वहाँ पे लाइटें जावे आवे नहीं, घंटा परेशान हो जाते हैं हम जी। अब और क्या बोला जी, आपका क्या कहना है? हमारे यही कहना है, जाती है वक्त पहले जाती है और बरसात आती है, बरसात 2-2 घंटे वापस नहीं आती है। बिल्कुल, तो न्यूज 18 की कोशिश है कि जो समस्याएं अधिकारी नहीं सुन रहे हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम प्रशासन तक पहुंचाए और कोशिश यही है कि जो लापरवाही की वजह से मौतें हो रही है वो आंकड़ा थम जाए। राहुल कौशिक, आपके पास आते हुए भीलवाड़ा से क्या है तस्वीर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी लापरवाही का आलम बना हुआ है। कल एक जो ठेकाकर्मी होता है विद्युत पोल पे चढ़ता है लाइन ठीक करने के लिए, पर देखिए उस लाइन में तब भी करंट दौड़ रहा होता है। सबसे बड़ी बात ये भी सामने आई है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है ना ठेकाकर्मी के पास ग्लव्स थे ना हेलमेट थे। इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यहाँ तक कि पशुधन को भी इनकी जो गलतियां हैं उसका खामियाजा पशुधन को भी उठाना पड़ रहा है। गौ माता की भी कई करंट से मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं तो बिजली विभाग है, लापरवाही उसकी लगातार सामने आ रही है। देखिए, बारिश का दौर की बात नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे साल भर बिजली विभाग को अलर्ट रहना चाहिए। इस प्रकार की घटना सामने नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं कि बिजली विभाग की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि बिजली विभाग की इतनी घोर लापरवाही है, ना AN, JN, SC कोई भी फोन नहीं उठाता है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है, करंट से किसकी मृत्यु हो रही है, कुछ चिपक जाता है करंट से, तो कोई किसी प्रकार का अधिकारी फोन नहीं उठाता है। 4 जुलाई और 3 जुलाई को भी गौ माता जो करंट के बॉक्स में चिपक के मर गई है और हमने लापरवाह उन अधिकारियों को भी फोन किया तो मौके पर वो भी नहीं आए हैं। अगले दिन उनके ज्ञापन दे गए हैं, उन्होंने तो भी एक्शन नहीं लिया है। कम से कम बारिश के दिनों में इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए और गौ माता के जो करंट आया है उसका ध्यान नहीं दिया उन्होंने और हमने थोक पर अपनी बात रखी है मुद्दे से। आप क्या कहना चाहिए? किशोर लखवानी, गोभक्त भीलवाड़ा। बिजली विभाग के सबसे पहली जो कर्मचारी जो जिसकी मौत हुई है उसको श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं। बिजली विभाग की इतनी जो लापरवाहियां हैं बहुत गलत है। जगह जगह ट्रांसफार्मरों के नीचे ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। ये तो ठीक है, हमारे गौ माता जो है नहीं समझ पाती है जिससे उसकी मौत होती है, लेकिन आम इंसान भी इस खतरे से बिल्कुल, बच्चे भी छोटे छोटे। कल तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो ठेकाकर्मी था शत हो गया शव। कैसे देखते हैं उस मामले को? स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, व्यवस्थाएं सुधरने का नाम ले रही है और शहर का आलम यह है कि तार झूले पड़े हैं। एक गली के अंदर 2-2, 3-3 11 kV की लाइनें जा रही है। कैसे मैनेजमेंट होगा? ठेका कर्मी की मान लो
उसने सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लिया, लेकिन मान लो किसका शटडाउन लेना किसका नहीं ले पा रहा है, काफी समस्या हो रही है। विभाग को काफी सोचना और विचारना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा इस बिजली विभाग, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है, 1 सेकंड का समय नहीं लगती किसी के इंसान की जान लेने के लिए, और जीवन बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विभाग को बहुत काम करना पड़ेगा, और मेरे को नहीं लग रहा वर्तमान में को काम करना चाह रहे हैं, करने की कोई इच्छा है, और इस दिशा में इनका कोई कदम उठ रहा है। बिल्कुल, जीवन बचाना बेहद महत्वपूर्ण है, और ऐसे में न्यूज़ 18 एक बार फिर से अपना सरोकार निभा रहा है, और यही वजह है कि आज ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम अधिकारी जो लापरवाह बने हुए उनके खिलाफ ये एक्शन चला रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित, कहीं करंट का खुला तार बिछा हुआ है, तो आप फोन करके कंप्लेंट जरूर करिए, और कोशिश यही है कि प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाई जाए। राहुल, कुछ समय पहले जहां हादसा हुआ था उसी जगह पर आप मौजूद हैं, ये बताइए कि उस मामले पर कोई एक्शन लिया गया क्या अब तक? देखिए, कल जो हादसा हुआ है बहुत ही बड़ा हादसा है। अगर लाइनमैन काम करने गया है तो बिजली विभाग के जो अधिकारी थे, क्या उन्हें पता नहीं था करंट छोड़ दिया जाता है, या पहले से करंट था तो क्या वो चेक करके बिजली विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती है? कहना यह है स्थानीय लोगों का, जब उसके शव को उतारा गया तो ना उनके पास हेलमेट था, ना हाथ के ग्लव्स थे। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, और लोगों से बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कल जो हादसा हुआ या जो भी हादसे हो रहे हैं, लापरवाही का आलम लगातार बना हुआ है? बिल्कुल लापरवाही है। जब भी ये कोई फॉल्ट आता है, काम करने जाते हैं, तो उनको जहाँ बिजली लाइट बंद करते हैं वहाँ एक आदमी को खड़ा रखना चाहिए। जब तक फॉल्ट दूर नहीं हो जाता है, उस आदमी को फोन पे दूरदराज द्वारा कांटेक्ट देना चाहिए। बिजली सही होने के बाद ही जरूरी है बिजली को वापस स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उस पर भी फौरन एक्शन हो, ताकि दोबारा से इस तरीके के हादसे न होने पाए। बीकानेर से सहयोगी विक्रम जगरवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या हालात हैं बीकानेर में? वहां पर कौन कौन से हादसे हो चुके हैं अब तक? कमोबेश प्रदेश के दूसरे इलाकों में जिस तरह के हालात हैं, वैसे ही हालात बीकानेर में भी नजर आते हैं। और बीकानेर के अगर ग्रामीण एरिया की बात करें तो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, जहां पर जो लाइन पर काम करने वाले लोग हों या खेत में काम करने वाले लोग हों, वो करंट की चपेट में आ जाते हैं। और शहरी क्षेत्र में भी जहां जहां पानी इकट्ठा होता है वहां करंट से लोगों को नुकसान हो रहा है। और इस तरह के कई मामले आ चुके हैं जहां करंट लगने से मौत हो चुकी है। कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कितनी बड़ी समस्या है। जी बताएं, कितनी बड़ी समस्या है, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। बीकानेर में क्या है कि ये निचला इलाका है, बारिश का सारा पानी बीकानेर का यहीं आता है। जूनागढ़ के आसपास वाला इलाका है, इसमें कई जगह है जो नंगे तार खुले पड़े हैं। वो बिजली के तार है जो घरों में जो करंट आता है, कोई भी स्विच ऑन करते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, तो उससे करंट आने की संभावना ज्यादा है और जान जाने की ज्यादा संभावना है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की? साहब बीकेसीएल तो है ही नहीं है, बीकेसीएल है ही नहीं साहब। मैं किलसू गांव से आया हूँ, एक छोटी बच्ची उसको करंट आ गया था, ये हॉस्पिटल है यहाँ भी, देखो ठीक है जान बच गई उसकी, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो किलसू गांव का छोड़ा, यहाँ देखो ना साहब, ये देखो ये तार खुले पड़े पे, है ही नहीं साहब, बीकेसीएल है ही नहीं। बड़ी समस्या है, क्या मानते हैं? बहुत बड़ी समस्या है। पूरे ट्रांसफार्मर के पास तार खुले पड़े हैं, पेड़ उगे हुए हैं। अगर उनको कहते हैं तो वो धमकी देते हैं, अगर ज्यादा करेंगे तो रात के बाद हम आपके पे मुकदमा करवा देंगे, ज्यादा बकवास मत करो। ऐसे कभी फोन करते हैं, कभी फोन उठाते नहीं, उठा भी लेते हैं तो कहते हैं जोधपुर फोन करो, कभी कहते हैं जयपुर फोन करो। बहुत बड़ी समस्या सर। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। दिन गाय, जानवर, कुत्ते और यहाँ आए दिन मरते रहते हैं, खुले तार रहते हैं। तो मोहल्ले में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। निवारण है नहीं इनके पास। तो कल क्या है, मतलब 2 बजे से बड़ा बड़ा क्षेत्र में लाइट नहीं थी, तो मैंने जैन साहब को फोन किया, मेरे को लाइट है नहीं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो शाम को 7:30 बजे लाइट है हमारे घर पर। कोई सुनाई नहीं है साहब, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई है ही नहीं, कहीं पे नहीं, कोई अधिकारी है ही नहीं, बीकेसीएल है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है साहब। बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो बीकानेर के लोग हैं उनका भी यही मानना है कि इस तरह की समस्याएं जो आ रही है उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, और जिम्मेदार जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं साफ लापरवाही देखी जा रही है। जी बिल्कुल, जनता की परेशानी, जनता की जुबानी हम सुना रहे हैं। कोशिश यही है कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो, अधिकारियों की नींद खुल जाए। विष्णु, कुछ और लोग हैं आपके पास, जरा बातचीत करिएगा उनसे, तकलीफ समझने की कोशिश करिएगा उनकी। देखिए प्रियंका, जब हम इस मुद्दे को उठाने के लिए आज यहाँ पर आए, उसके बाद जब मालूम चला कि न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आई, उसके बाद लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, और कुछ लोग भी अभी और साथ में आए, उनसे और बात करते हैं। क्या सोचते हैं, ये बिजली के तार खुले रहते हैं, करंट आता है, लोगों की मौत हो जाती है, जिम्मेदारों पर कितनी कार्रवाई जरूरी है? बहुत कार्रवाई होना जरूरी है। जब इन्होंने ये
अंडरग्राउंड करी थी, वायरिंग करी थी और इन्होंने बॉक्स लगाए थे, तब इन्होंने एमसीबी सब सिस्टम थे। अब धीरे धीरे वो सारे खत्म हो चुके हैं और हमेशा करंट का खतरा रहता है। अभी 2 दिन तो पहले बताया भैया ने कि 2 बार हो चुका है। मैं तो उस वक्त था नहीं यहाँ, बच्चे बताया, आके देखता हूँ करंट, कभी बारिश तेज हुई करंट हुआ तो कोई ना कोई जाएगा काम से। डर रहता है? डर रहता है, सब बच्चों का डर रहता है। जी आप भी बच्चे छोटे हैं आपके? सर यहाँ बच्चे खेल नहीं पाते हैं, देखिए आप पूरे तार खुले पड़े हैं, कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को सोचना चाहिए कि कभी भी कोई भी हादसा हो जाता है, ध्यान नहीं। प्रियंका मैं एक बांध के आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये भूमिगत तारों का गुच्छा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर हालत क्या है। यहाँ पर ये तार इस तरह से खुले हैं, ये एमसी बॉक्स यहाँ पर लगा रखा है, तारों का झुंड यहाँ पर है, गुच्छे बने हुए हैं। ये बच्चे यहीं पर खेलते हैं और परिजनों को हमेशा एक डर सताता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। कोई पानी जब यहाँ पर सड़कों पे भरता है तो कोई करंट की वजह से किसी की जान न चली जाए, ऐसा लोग यहाँ पर सोचते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ आप देखिए ये जो तार है ये खुले पड़े हैं, ये तार यहाँ पर खुले पड़े हैं। लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको डर यहाँ पर सताता है, ऐसा डर इनको यहाँ पर हमेशा लगा रहता है। लेकिन गनीमत है कि कोई हादसा इस जगह पर नहीं हुआ। लेकिन देखिए ये जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये तारों को सिर्फ टेप लगा के चिपका रखा है, कोई ऐसी मशक्कत बिजली विभाग की ओर से नहीं की गई कि इनको वापस से जोड़ा जाए। एक बार फिर से स्थानीय एक शख्स पिंकी रंजीत जी क्या देखते हैं, शिकायत की कभी इनको बंद कराने के लिए? कई बार शिकायत करी है, कलेक्टर महोदय को कई बार मैंने लिखित में दिया है, कई बार उनको अवगत कराया है कि साहब ये जो खुले बॉक्स है उनको दुरुस्त कराया जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई होती नहीं है। तो देखिए प्रियंका तकलीफ बड़ी है, लोग इसको महज हादसा समझ के ही रह जाते हैं। लगता है कि कुछ और भी कार्रवाई होनी चाहिए जिम्मेदारों पर, लेकिन होती नहीं है। चूंकि बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये तस्वीर जिम्मेदार अधिकारी भी देखें और जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए। पाली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। जी बताइए क्या है आपकी परेशानी? हमारे गांव में जो छत रहता है घर के वहां से पूरे ओपन वायर निकले हुए मैडम जी। जी शिकायत दी आपने जिम्मेदार अधिकारियों को? नहीं अभी शिकायत तो नहीं, 1-2 बार बोला हुआ है, मगर जो कोई समस्या की जो सुनवाई तो नहीं हो रही है। हादसे का डर है क्या वहां पर? लोग जाते हैं वहां पर? हाँ नहीं बाल को जैसे अपना घर का छत रहता है तो अपने को डर रहता है कि हाथ लग जाए तो करंट आ जाए, वैसे। ठीक है, उम्मीद है कि अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचे और जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। बहुत शुक्रिया चंपत जी आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। कुछ और लोग अगर इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी कोई शिकायत है बिजली से जुड़ी, जिम्मेदार अधिकारियों तक बात पहुंचाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रंजन कुछ और लोग आपके पास मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत की कोशिश करिएगा। जी देखिए, मैं ये जो स्थान है त्रिपोलिया, क्योंकि दिन शुरू हुआ है, व्यापारी लोग आने लगे हैं, क्या कुछ समस्या रहती है इस जगह की? क्योंकि बारिश के समय में ऐसा देखने को आता है कि कई बार शॉर्ट सर्किट की खबरें न्यूज़ 18 ने प्रसारित की और उसके बाद में विभाग के अधिकारी आए हैं, काम हुआ है। क्या कुछ प्रारंभिक समस्या रहती है? यहाँ तो आए दिन शॉर्ट सर्किट होती रहती है, बिजली के करंट आते हैं, प्लस है ना यहाँ बरसातों में आंधी तूफान होते हैं, तारे भिड़ती है, कबूतर बैठते हैं, शॉर्ट सर्किट के दिन में 3-4 बार होते हैं और कुत्ते अंदर चले जाते हैं, कचरा ले जाते हैं, फिर आग लगती है, फिर हम उनको बजरी डाल के बुझाते हैं। यहाँ आए दिन लगता है, यहाँ का कोई ऐसा ढंग नहीं है। दिन में 2-3 बार है ना, 2-3 घंटे लाइटें भी चली जाती है, उससे बहुत परेशानी होती है। मतलब राहगीर को चलते हुए लेडीज भी है ना शॉर्ट सर्किट से ऐसे भगती है, कुछ आती तो नीचे गिर जाती है। वैसे ऐसे बाजार है और विशेषकर महिलाओं की खरीदारी ज्यादा रहती है। और कुत्तों से भी परेशान, आने जाने को कुत्ता ढांचा बोल लेते हैं। जी। और आप बता रहे थे कि यहाँ कुत्ते भी है जो अंदर 10 रोज के 5-7 कुत्ते जाते हैं और 1-2 मरते हैं इसके अंदर। और वो ना नीचे बावड़ी भी है, बावड़ी की भी सफाई नहीं होती है बरोबर प्रॉपर। बाकी ये मार्केट लेडीज का है, इस टाइम 24 घंटे में भीड़ ही रहती है ग्राहकों की, लेकिन है ना मार्केट में इसलिए शॉर्ट सर्किट से लेडीज सब भग जाती है, ऐसे बछड़े बोलते हैं। बहुत जोर से बोल। क्या कहेंगे आप, किस तरफ विभाग के अधिकारियों को क्या कहेंगे? सर इसको बराबर पूरा पैक करना चाहिए और जो शॉर्ट सर्किट बार जो लोड बढ़ रहा है उस लोड की ओर विभाग को ध्यान देना चाहिए। सवाई माधोपुर से सहयोगी ओम प्रकाश, माफ कीजिएगा, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं। ओम प्रकाश जी, क्या है आपकी समस्याएं? मैडम हमारे गांव में 11 kV के तार ऐसे झूल रहे पर मोहल्ले को अवगत करा दिया है, लेकिन अब तक ऐसा ही है। फिर एक्शन को भी अवगत कराया, तक कोई एक्शन नहीं हुआ। साल भर से ये 11 kV के तार झूल रहे आबादी में होते हुए। क्या कह रहे हैं अधिकारी? नहीं दे रहे मैडम, लिखित में हमने कई बार अवगत कराया उनको।
ठीक है, चलिए अब उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज 18 के जरिए आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचे और जल्द से जल्द मामले पर एक्शन लिया जाए। राहुल, बातचीत करिएगा जरा, आपके पास और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात प्रशासन तक पहुंच सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग अपनी बात न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से उठा रहे हैं ताकि जो अधिकारी हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं वो उस आवाज को सुने। देखिए, आम तौर पे देखा जाए तो जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ तो व्यक्ति तो अपनी बात रख सकता है, उसके परिवारजन कहीं ना कहीं उसको अस्पताल में जाके भी संभाल सकते हैं, पर लगातार जो यहाँ पे गौ माताओं की बिजली के करंट लगने से हत्या हो रही है, बहुत बड़ा विषय है। शहर के अंदर बहुत सारे अपने आप को गौ भक्त या गौ सेवक कहने वाले, पर उस समय कोई भी नहीं आता। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इन हादसों को बिजली विभाग के? सर, कम से कम 8 से 10 गए हैं कि मृत्यु हो चुकी है करंट की लापरवाही से। नागौर से ताराचंद कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी, बताइए क्या है आपकी दिक्कतें? समस्या ये है कि हमारे दानती बाजार नागौर में खंभा झुका हुआ है, कई बार शिकायत की है, लेकिन हाँ जी नागौर जी बताइए। हाँ बोलिए ताराचंद जी, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक। हाँ, और वहाँ दैनिक भास्कर में शिकायत की थी और अजमेर में भी शिकायत की थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खंभा झुका हुआ, टूटा हुआ है। ठीक है, तो बिजली विभाग के अधिकारी अगर हमें सुन पा रहे हैं तो इनकी समस्या को सुनिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द समाधान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका ताराचंद जी न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। जी राहुल, बातचीत करिएगा जरा। देखिए, कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, कल एक जने की मौत हो जाती है, कहीं ना कहीं हादसे लगातार सामने, कैसे देखते हैं? मैं खुद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हूं और टेक्निकली मैं इंजीनियर से बराबर मेरा ओहदा है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लापरवाही हुई है और मौत हुई है, घोर लापरवाही है, अफसरों की घोर लापरवाही है। 11,000 वोल्ट की लाइन है, लापरवाही की वजह से ही हादसे हो रहा है और यही मकसद है इस खास पेशकश का भी। विक्रम, आपके पास आते हुए जल्दी जल्दी लोगों के रिएक्शंस लीजिएगा। जी बिल्कुल, क्या लगता है कि क्या कारण है कि अधिकारी जो है वो नहीं सुनते हैं? यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक अधिकारियों को इतनी बार सचेत किया गया है कि यहाँ पर बारिश का पानी सबसे ज्यादा यहीं इकट्ठा होता है, क्योंकि ये निचला इलाका है जूनागढ़ फोर्ट के पास में। फिर भी अधिकारी मतलब कि हमारी बात सुनते नहीं है। बिल्कुल, अधिकारी लापरवाह है और यही वजह है कि जनता बेहाल है। कोशिश ये न्यूज 18 की ओर से कि ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए लोगों की समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण हो और लोगों को राहत मिल सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।